हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की कि भारत की असली ताकत उसके लोग। अदानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अदानी ने विकसित भारत पर जताया भरोसा। जो लोग निराश हो चुके हैं वो ज़रूर देखें, लॉन्ग टर्म विजन को देख ज़रूर सकते हैं। कई बार मैंने कहा है यहाँ पर। और सबसे पहले अगर बात करें कई ग्रुप के शेयर के, अगर बात करें अदानी टोटल की अगर बात करें तो 5 साल में अभी भी उसने जो है पॉजिटिव रिटर्न उसमें दिख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म, अभी शॉर्ट टर्म में ये सब समझने लायक बात है, भले ही ऊपर नीचे रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि आज तेज़ी क्यों नहीं आई, बाजार के अंदर तेज़ी आई। भाई कई बार मैंने कहा है, समझने लायक बात है। 25,200 अगर क्रॉस होता है निफ्टी में तब तेज़ी की संभावना रह सकती है, उसमें भी देरी लग सकती है। ये भी ना भूलें, स्टॉक मार्केट है ये। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि ये एफडी है कि हर रोज़ जो है इसके अंदर तेज़ी आए, बढ़ता ही रहे, होता रहता है ये। उसके बाद जो है शेयर के अंदर कभी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी चार्ट के ऊपर भी कई शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि अदानी एंटरप्राइज के डायरेक्टर प्रणव अदानी ने कहा कि भारत को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने और 2047 तक विकसित राष्ट्र यानी कि विकसित भारत बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने यहाँ यह बात जो है नई दिल्ली में चिंतन रिसर्च फाउंडेशन यानी कि सीआरएफ के पहले स्थापना दिवस पर कही है। और क्या कहा है खास, तो प्रणव अदानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है विकसित भारत के विज़न को समर्थन देते हुए कहा कि इसमें इनोवेशन, समावेशी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, व्यापार एवं जो है नीति पर नया फोकस जरूरी होगा। और ये कई इसके अंदर बिजनेस जो है ये अदानी ग्रुप करता है। ऊर्जा की बात करें, पावर, ग्रीन एनर्जी हो या फिर वो थर्मल पावर हो, अदानी पावर जो करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये अदानी एंटरप्राइज से, और भी काफ़ी एनर्जी के अंदर, ऊर्जा यानी कि एनर्जी के अंदर अदानी टोटल गैस को भी समावेश कर सकते हैं। वो भी, इसको भी ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। साथ साथ वो अब ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगाते हैं, वो भी ना भूलें। और आगे देखें तो प्रणव अदानी ने बताया कि चिंतन रिसर्च फाउंडेशन जैसे थिंक टैंक आज के दौर की बड़ी समस्याओं पर काम कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, समान ऊर्जा ट्रांजिशन, वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन की मजबूती, जियोपॉलिटिकल बदलाव, ये सब। और आगे देखें तो प्रणव अदानी ने कहा कि पिछले 30 सालों से अदानी समूह जो है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में अग्रणी रहा है। उसी तरह सीआरएफ भी गंभीर रिसर्च और स्वतंत्र नीति सुझावों के जरिए योगदान देगा। और आगे देखें तो प्रणव अदानी ने भारत की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने क्या कहा, तो भारत इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारे पास कितना है, 1.4 अरब लोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब कि 140 करोड़ के आसपास। और फिलहाल सिर्फ 50%, ये ज़रा देखें, फिलहाल सिर्फ 50% आबादी जीडीपी ग्रोथ में योगदान दे रही है। जब बाकी 50% भी जुड़ेंगे तभी भारत की असली ग्रोथ की कहानी शुरू होगी। हमें इस पर जो है पूरा भरोसा है, ये कह रहे हैं। और हमें दिल्ली से बाहर अन्य शहरों में भी के बारे में भी मतलब कि सोचना है, वो प्रणव अदानी ने कहा है। कि प्रणव अदानी ने नीति संबंधी चर्चाओं को केवल दिल्ली तक सीमित न रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक शहर नहीं है, ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमें रांची, रायपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, पूर्वोत्तर और तटीय क्षेत्रों जैसे शहरों पर भी जो है ध्यान देना होगा। और उन्होंने कहा कि स्थानीय रिसर्च ग्राउंड स्तर पर नीति निर्माताओं से संवाद और देश भर में आयोजन ही क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर ला सकते हैं। ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, तो प्रणव अदानी ने सीआरएफ से गुजारिश की कि वह अपनी नीति सिफारिशें अन्य विकासशील देशों तक भी फैलाए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ग्लोबल साउथ उभर रहा है, भारत को अपनी विकास यात्रा बाकी देशों के साथ साझा करनी चाहिए। सीआरएफ इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। और विदेशों में अदानी समूह की संपत्तियां सुरक्षित, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी वो जो इजराइल की और ईरान का जो एक सिचुएशन चल रही है वहाँ पर, तो कार्यक्रम के बाद जो है मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बावजूद अदानी ग्रुप की अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां पूरी तरह से सुरक्षित है। वहाँ पर वो अदानी पोर्ट है, उसका एक है मतलब कि बिजनेस, तो उसकी बात हो रही है। तो प्रणव अदानी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय एसेट जो है वो सुरक्षित है। तो इससे भी आज जो है थोड़ा सा पुशअप मिला पूरे अदानी ग्रुप की अगर बात करें शेयरों की, क्योंकि लगातार जो है उसके अंदर गिरावट आ रही थी अदानी पोर्ट के अंदर ज़्यादा, तो क्योंकि वो वहाँ पर एक वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है अभी। लेकिन आगे चलकर तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि हमने बात की 25,200 अगर पार करता है निफ्टी, फिर अदानी ग्रुप के कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। सभी के ऊपर चर्चा करेंगे आज, कल और परसों, क्योंकि वीकेंड का टाइम है, आराम से हम बात करेंगे। आज 1-2 शेयर की बात करेंगे, कल और परसों भी चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ साथ अगर कुछ और स्टॉक भी हो गए जिसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, वो भी हम शेयर करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा
और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।